अच्छा, बॉलीवुड में जो क्लैश की कहानी है ना, वो कोई नई थोड़ी ना है। ऐसा कई सारे शुक्रवार गवाही देते हैं, साक्षी बने हैं कि भाई दो बड़े स्टार एक ही समय पर टकरा जाते हैं, दो बड़े बजट की फिल्म्स एक ही शुक्रवार को रिलीज हो जाती हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाएं किस में। हालांकि लोग तो जाते हैं, बट इतिहास ये कहता है कि एक फिल्म पिट जाती है और एक फिल्म चल जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ा क्लैश हम देखने वाले हैं 9 जनवरी को। जी हां, ये फिल्म है पहली थलापति विजय की जननायकन और दूसरी है द राजा साहब प्रभास की। दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। दोनों ही एक एक्सपेक्टेशन के साथ में थिएटर में प्रवेश करेंगे। दोनों को ही लोग प्यार करते हैं, बट क्या चीजें अलग हो सकती हैं उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। क्या ये क्लैश होना चाहिए था? मैं कहूंगा कि नहीं होना चाहिए था। अगर आप किसी भी चीज को बढ़ाना चाहते हो तो आपको उसको समय देना पड़ेगा। जब एक ही समय पर दो फिल्में एक साथ रिलीज हो जाएंगे तो लोगों का बहुत सारा जो वर्ग है वो सिर्फ एक ही फिल्म देखेगा, दो नहीं देखेगा, ये बिल्कुल तय है। तो यहां पर क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? पहली बात तो कलेक्शन दोनों में बंटना बिल्कुल तय है। दूसरी बात, थलापति विजय और प्रभास के इस क्लैश में किसी एक को तगड़ा नुकसान होगा। पलड़ा किसका भारी है इसके बारे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूं। मुझे लगता है थलापति का फैन बेस जो है ना, बहुत ही ऑनेस्ट फैन बेस है और बहुत तगड़ा फैन बेस है। प्रभास का फैन बेस कैसा है उसके बारे में मैं उसको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, उसको मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, बट यहां पर मैं सिर्फ एक चीज के बारे में बात करना चाहता हूं कि जो लास्ट फिल्म है थलापति विजय की, ये इसको एक नई ऊंचाई पर ले जाना मतलब इसका तय है। मैं सिर्फ इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि ऑनेस्ट फैन बेस प्रभास का भी है। आई हैव चेक्ड इट फॉर माई सेल्फ। मैंने किया है यार, मैं मतलब इसको जानता हूं कि साउथ इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको लोग कितने प्यार करते हैं, ये हमने सबने देखा है। चाहे अल्लू अर्जुन हो, चाहे NTR हो, चाहे रामचरण हो, प्रभास हो, सूर्या हो या थलापति विजय हो, सबको प्यार किया जाता है। बट ये जो क्लैश है कुछ अलग तरीके का है। प्रभास की ये बहुत बेहतरीन फिल्म मुझे लग रही है एज ए ट्रेलर अगर मैं बात करूं, लेकिन थलापति विजय क्योंकि अनाउंस कर चुके हैं कि इट इज द लास्ट मूवी ऑफ हिज करियर, तो यहां पर लोग जो है ना उन्हें ट्रिब्यूट तो देंगे। बट ये मेरी वीडियो का टॉपिक नहीं था। टॉपिक था 19 मार्च 2026। जी हां, यहां पर एक बहुत बड़ा क्लैश हमें देखने को मिलेगा। शायद मैं कहूंगा सदी का सबसे बड़ा क्लैश। शायद धुरंधर के मेकर्स को ये जानकारी नहीं थी, ये इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा होगा उन्होंने कि भाई साहब 800 करोड़ के पार हम चले जाएंगे। और उन्होंने फिल्म तो बना के रख रखी थी, लेकिन जब उन्होंने रेस्पॉन्स देखा, हालांकि जो 19 मार्च की डेट है उन्होंने अनाउंस कर दी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि भुनाने की स्थिति में वो हैं, क्योंकि धुरंधर का जो बुखार है वो लोगों को ऐसा चढ़ा है कि धुरंधर 2 का वेट उनसे नहीं हो पा रहा है। अब पिछले 8 मार्च को 2025 में 8 मार्च को घोषणा हुई थी कि टॉक्सिक आ रही है, और टॉक्सिक की अनाउंस डेट मतलब हम सब जानते हैं उसके बारे में। अब जबकि 19 मार्च को धुरंधर 2 भी रिलीज होने के लिए अनाउंस कर दी गई है, तो मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल आता है कि भाई साहब इतनी जल्दबाजी क्या है? क्या आप 19 मार्च को इस तरीके से देखते हैं कि विंडो खाली पड़ी हुई है, या आपको क्लैश करना ही करना है? जैसे कि मैंने बोला कि इतिहास गवाह है कि भाई साहब एक फिल्म पिट जाती है, एक फिल्म चल जाती है, या ये कहें कि कितना भी बड़ा स्टार हो, एक आदमी के लिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना मोबिलाइज हो जाता है। ये भी कहना कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा, हमने एक चीज और देखी थी, एनिमल और सैम बहादुर एक साथ रिलीज हो गए। अब एनिमल बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन अगर मैं ब्रिलियंस के मामले में कहूं तो सैम बहादुर भी, जो कि विकी कौशल की फिल्म थी, वो कम नहीं थी। और हमने हश्र देखा, एनिमल ने सारे के सारे महफिल लूट ली, बॉक्स ऑफिस लूट लिया, डकैती डाल दी, और सैम बहादुर वहां पर वो चल नहीं पाई। फिर दूसरा क्लैश हमें देखने को मिलता है गदर 2 और ओ माय गॉड 2 के जरिए। जी हां, दोनों के दोनों
फिल्मकार अड़ गए, भाई साहब हम एक ही डेट को रिलीज करेंगे। और हमने देखा गदर 2 जहां पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई करने में कामयाब रही, वहीं ओ माय गॉड औसतन फिल्म साबित हुई इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन अगर फिल्म की बात करें तो ओ माय गॉड इज अ गुड फिल्म। वो एक बार देखने लायक फिल्म है और एक सब्जेक्टिव केस पर अगर स्टडी किया जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट केस को सामने रखती है। बट क्लैश से हुआ क्या? क्लैश से ओ माय गॉड का बिजनेस पूरी की पूरी तरीके से ठप पड़ गया। लेकिन पुष्पा 2 और छावा जो मामला था, क्लैश के बारे में सुन रहे थे, यहां पर छावा के जो मेकर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि भैया ईगो को रखते हैं साइड, ईगो को भेज दिया तेल लेने के लिए। तेल लेने के लिए यार, तेल का नाम सुनते ही ना ट्रंप साहब याद आ जाते हैं। तेल का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि यार फौज उतरेगी, छत पे उतरेगी, राष्ट्रपति को उठा के लेके जाएगी और अपनी कोर्ट में पेशी कराएगी। खैर, छावा के मेकर्स ने तेल लेने के लिए भेज दिया अपनी ईगो को और कहा पुष्पा को कम। पुष्पा आई, पुष्पा झुकी नहीं, क्योंकि छावा के दर्शकों को, छावा के मेकर्स को पता था भाई साहब ये नहीं झुकने वाला, एंड दैट्स व्हाई छावा झुक गई। और छावा झुक कर भी बड़ी हो गई, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि अगर छावा अपने ईगो के चक्कर में आ जाती, ईगो से समझा लेते कि नहीं यार चलो चलते हैं, पुष्पा 2 से टक्कर लेंगे, तो पुष्पा 2 छावा का वो हश्र करती कि फिल्म मेकर जो है ना, जो छावा के मेकर्स हैं, वो याद रखते, पूरी पूरी जिंदगी याद रखते। लेकिन दिमाग लगाया, रास्ता दे दिया, रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि पुष्पा 2 जैसा हाथी आ रहा था। पुष्पा 2 ने सारे के सारे सिस्टम फाड़ के रख दिए। इतिहास की अगर मैं बात करूं नेट कलेक्शन के मामले में इंडिया की, वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा उसने कमाए। और छावा ने दिखाया कि भाई साहब सिर्फ फिजिकल पावर ही सब कुछ नहीं होती है, दिमाग भी लगाना होता है। ऐसे भैंस वाला दिमाग लगा करके सामना नहीं किया जाता है। क्लैश को टाला और आ गए फिर मैदान में। पुष्पा 2 के सुनामी के बाद में मैदान में आए और छावा ने जो कारनामा किया भाई साहब, वो हम सब ने देखा है। छावा, अक्षय खन्ना और विकी कौशल, और बेहतरीन मूवी, क्राफ्टिंग बहुत तगड़ी थी, बेहतरीन सब्जेक्ट था, लोगों ने बहुत पसंद किया और पहुंच गई 600 करोड़ रुपए पे। जी हाँ, तो क्या आप समझ पाते हो क्या पुष्पा 2 के सामने क्या ये बिजनेस हो पाता? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो एक तरफ जहां पर ईगो ने अपना खेल दिखाया नेगेटिवली, तो वहीं पर कुछ लोगों ने ईगो को साइड में रखा और उस डिसीजन को वाइज डिसीजन कहने पर लोगों को मजबूर कर दिया। लोग पहले कहते हैं कायर है, पीछे हट गया। भाई साहब कभी कभी जो पीछे हटना है वो कायरता नहीं होती। हमें जीवन में भी यही ध्यान रखना चाहिए कि हर बार अड़ना ही बहादुरी नहीं है, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। और अगर वहां पर पीछे हटना पड़ जाए हल्का सा, तो पीछे हटने में भी कोई बुराई नहीं है। 8 जनवरी को फिर से जन्मदिन है भाई साहब का, टॉक्सिक के, यश का, और ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ टीजर के रूप में हमारे सामने आ जाए। टॉक्सिक जो कि थोड़ी सी डार्क लग रही है, थोड़ा सा गैंगस्टर वाला मामला लग रहा है। बैकग्राउंड स्कोर उसका मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, एक माइंडसेट के साथ में आएगी। लेकिन मैं अपना वर्डिक्ट ऐसे देना चाहूंगा कि क्लैश को टाल देना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से, जैसे मैंने कहा कि पीछे हटना भी कई बार अच्छी बात होती है। मीटिंग करें, या तो धुरंधर 2 को पीछे हट जाना चाहिए, या भाई साहब टॉक्सिक को पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास बेनिफिट में नहीं जा रहा है। इतिहास ये कह रहा है कि एक फिल्म को जबरदस्त विफलता मिलेगी, जैसी एक्सपेक्टेशंस वो लगा करके जाएंगे, और एक फिल्म अपनी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार कमाई कर जाएगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या दोनों फिल्म एक ही दिन आ जानी चाहिए, एक ही समय पे आ जानी चाहिए, या अगर आ गई तो आप सबसे पहले टॉक्सिक में जाओगे या धुरंधर 2 में जाओगे? हालांकि धुरंधर 2 में मेरे लिए एक क्वेश्चन सबसे बड़ा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने देखा है धुरंधर 1 का जो बिजनेस है वो 7वें आसमान पर पहुंचना तय था। लेकिन इतना बड़ा बिजनेस अक्षय खन्ना की एक्टिंग और उसके वायरल जो कंटेंट हुआ है सोशल मीडिया साइट्स पर, उसके कारण वो ज्यादा मुझे लगता है। और क्योंकि उनका कैरेक्टर की डेथ हो गई है धुरंधर में,
तो धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना का होना, क्या वो वाली चीजें मतलब कैसे जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उनके बिना वो वाली चीजें हो पाएंगी जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार। वीडियो लंबा हो जाता है, कई बार लोगों की शिकायतें रहती हैं, बट मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहता हूं, दैट्स वाई ये लंबा हो ही जाता है। मैं क्या करूं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत बहुत आभार देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में मैं आपके देखो कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। वैसे मैं आपको एक और चीज की इंफॉर्मेशन दे दूं, हम रोज 5:30 बजे लाइव आते हैं 5:30 इन द इवनिंग। प्लीज ज्वाइन अस।